वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ़ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार-बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह ही रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का कोई डर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ ओए होए आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी और आज हम 15 मार्च को ये शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग की कर रहे हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हमारी मेष संक्रांति शुरू हो रही है, मतलब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल को ही आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से त्योहार मनाए जाते हैं। 14 अप्रैल की संक्रांति होगी और मैं आपको बता दूं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सूर्य देव है वो हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मेष संक्रांति जो है वो पहली संक्रांति होती है, मतलब जैसे आपको पता है राशियों में मेष राशि सबसे पहली राशि है। अब सूर्य देवता पूरा अपना 1 साल का चक्र घूमेंगे, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर, कुंभ और मीन। ये पूरा कार्य करने में हमें 1 वर्ष का समय लगेगा और जब जब सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब तब आपकी जो है ना राशि परिवर्तन के साथ साथ बन जाती हैं संक्रांतियां और इसे संक्रांति कहते हैं। खासकर उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है जिन्हें अपने खोए हुए आत्मबल को प्राप्त करना है, जिन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है, जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, जिन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। उन्हें संक्रांति के 1 वर्ष के अगर व्रत उठाने हैं तो मेष संक्रांति से आप इन व्रतों को उठा सकते हैं। संक्रांति में मकर संक्रांति आती है तो आप उसे बहुत बड़े नाम से जानते हैं ना। मकर संक्रांति सब जानते हैं, लेकिन हर संक्रांति का उतना ही महत्व होता है जितना कि मकर संक्रांति का महत्व होता है। मेष संक्रांति वाले दिन आपको भगवान सूर्यदेव की आराधना अर्चना करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए, खासकर मेष राशि वालों को जिनकी राशि में जो है
सूर्य देवता प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल इस साल का राजा विक्रम संवत का है, जो कि 9 अप्रैल से विक्रम संवत 2081 शुरू हो चुका है। तो आपको तो खास पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव की आराधना अर्चना करें, गुड़ का जल सूर्य देव को अर्पण करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तो आपको लाभ होगा, फायदा बहुत मिलेगा। और आपको इस टाइम पर सत्तू का सेवन करना चाहिए तो भी आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, करना सबको चाहिए पर मेष राशि को जरूर करना चाहिए। मेष संक्रांति में स्नान व दान का विशेष लाभ मिलता है। इस टाइम पर जो दान करता है उसे कई करोड़ों गुना फल मिलता है उस दान का। इस दिन आपको पानी से भरा हुआ मटका, पंखा, खरबूज, तरबूज, ये सब चीजें किसी साधक को देनी चाहिए, ऐसे जरूरतमंद इंसान को देनी चाहिए जिसे इन चीजों की जरूरत हो, या ब्राह्मण को देनी चाहिए। मेष संक्रांति के दिन आपको गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से शरीर की पीड़ाएं दूर होती हैं। और मैं भी एक बात मानती हूँ कि संक्रांति वाले दिन जो गाय की सेवा करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, उन्हें बहुत लाभ होता है। मेष संक्रांति वाले दिन अगर पंखे का दान करते हैं तो वो बड़ा फलदायक होता है। इस दिन अगर आप बांस से निर्मित पंखा जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं तो आपकी मृत्यु के समय पर आपको ज्यादा कष्ट नहीं होता। मेष संक्रांति के दिन चने का दान करना अवश्य बताया गया है। इसका सेवन करना भी बड़ा फायदेमंद होता है। सबसे बड़ी बात तो आपको अगर पेट में से जुड़ी कोई समस्या हो या पेट में जलन हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। मेष संक्रांति के दिन सूर्य देव पर जल चढ़ाना, सूर्य के दर्शन करना और 1 साल के व्रत रखना भी आपके आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे आप प्रेजेंटेशन नहीं रख पाते, जैसे आप किसी के सामने बोल नहीं पाते, आपको डर लगता है, आप घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, तो ये उपाय जरूर करें। मेष संक्रांति वाले दिन लाल रंग का चंदन लगाएं, गाय को भी लाल चंदन जरूर लगाएं। आप भी कुछ लाल जरूर खाएं और गाय को भी कुछ लाल जरूर खिलाएं, इससे आपको फायदा होगा। इस दिन आपको सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आप सूर्य के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। मेष संक्रांति वाले दिन जरूरतमंद लोगों को जल और फल का वितरण अवश्य करना चाहिए। मेष संक्रांति वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको हनुमान जी के सिंदूर से स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। इसे आप हर संक्रांति पर भी बना सकते हैं, पर मेष संक्रांति पर बनाने का लाभ कई करोड़ गुना ज्यादा होता है। मेष संक्रांति वाले दिन आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू करना चाहिए और इस दिन से शुरू कर 41 दिन तक लगातार करने पर आप सरकारी नौकरी के बहुत करीब आ जाते हैं। मेष संक्रांति वाले दिन आपको नदियों में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। कई लोग स्पेशली हरिद्वार गंगा स्नान करने संक्रांत के संक्रांत जाते हैं, तो कई लोग संक्रांत पर गौशाला में अपने वजन के बराबर हरा चारा दान करते हैं। संध्या के समय पर आपको लाल फूल लेकर अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को अर्पण संक्रांत पर जरूर करने चाहिए। मेष संक्रांत वाले दिन कुएं में 1 मुट्ठी चावल लाल रंग के कपड़े में बांधकर डाल देने चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अचानक से धन की प्राप्ति हो और मुझे लाभ हो। संक्रांति वाले दिन घर के दरवाजे खुले रखें। सूर्य उदय के समय पर सूर्य की किरणें घर के अंदर अवश्य आने दें। ऐसा करने से घर में नजर, हारी, बीमारी, कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। मेष संक्रांति वाले दिन बच्चों को सूर्य चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं हर संक्रांत पर उन्हें विशेषकर लाभ होता है। मेष संक्रांति वाले दिन शाम को आपको एक समय में सरसों के तेल का दीपक अवश्य तौर पर तुलसी के सामने जलाना चाहिए। एक बात आपको और बता दूं, संक्रांत चाहे कोई भी हो, वो मेष संक्रांत हो, अगर आपको अपनी लाइफ में उसके संक्रांत का फायदा उठाना है तो हमारे बड़े बुजुर्ग संक्रांत पर आटे का हलवा बनाते थे और वो आटे का हलवा परिवार को सबको मिलकर खिलाते थे और खुद भी खाते थे और जरूरतमंद लोगों में भी बांटते थे। ऐसा करने से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हो। संक्रांत पर बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे वो 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, चीनी, घी, सिर्फ 1 कटोरी निकालते थे। याद होगा आपको, अरे बहन घंटी बजाते थे, संक्रांत दे दे, आज तो संक्रांत है, अपने बुजुर्गों के नाम का, पितरों के नाम का दान निकाल दे। अगर आपको याद हो तो ऐसा सब कुछ हुआ करता था। कब? संक्रांत पर। मांगने वाले भी घर खुद ही मांगने आ जाते थे। ना तो अब कोई मांगने आता है, अब हम फ्लैट्स में रहते हैं और ना ही हम निकालना याद रखते हैं। बहुत सारे लोग तो संक्रांत है ये भी भूल जाते हैं। आपको पता है संक्रांत पे आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी और के घर का भोजन करने से बचना चाहिए। संक्रांत पर आपको अपने पितरों के नाम का दिया दक्षिण की तरफ जरूर जलाना चाहिए। संक्रांत में आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो कि आप मकर संक्रांति पर अक्सर करते हैं। ये आपके लिए बड़ा लाभदायक और फायदेमंद
साबित होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। अपने और अपनों का रखिए खास ख्याल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी भी आप मेरे संसार का हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। और अगर आप पहले से हैं तो हुए वीडियो शेयर करना बनता है। अपने प्यार और स्वभाव को सदैव मेरे साथ बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।